बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो पी के न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान का शुक्रिया, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, कल कोई सरप्राइज मिल सकता है। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी निकात पर इत्तफाक हो गया है। मैं नहीं समझता बाकी इख्तिलाफात इतने अहम हैं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान जंग में 100% अहदाफ हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर टेस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाक़ियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा है कि नेटो की जानिब से कॉल मसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से इज़हार शुक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ में बोले, दोनों अजीम शख्सियात हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा करते हुए कहा है कि मैं अमन पसंद हूँ। पाक भारत जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। मिलिट्री अकेडमी काकोल में ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 153वें PMA लॉन्ग कोर्स से और 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने चाको चौबंद दस्तों के परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड के दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी और मेहमान ख़ुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को सलामी पेश की। तकरीब में 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई और कैडेट्स ने पास आउट किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। श्रीलंकन लेडी कैडेट नाइनी और मिलनी भी कैडेट्स में शामिल हैं। इराक, फ़लस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया और हैदर कंपनी को कायद-ए-आज़म बैनर से भी नवाजा गया। कैडेट बिलाल नसीम को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाज़ी शमशीर दी गई। सीनियर अंडर ऑफिसर बटालियन मोहम्मद साद मूसा को सदारती तलाई तमगा अता किया गया। कैडेट मसूद रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्स मेन अवार्ड से नवाजा गया। ट्रंप के दावे झूठे, ईरान की नाकाबंदी पर अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की धमकी। लबनान में जंगबंदी के मायदे के नतीजा में अहम आबी गुज़रगाह अपनाए हुर्मुज़ खोले जाने के बाद ईरानी हुकूमत धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो वो अपनाए हुर्मुज़ को बार फिर बंद कर देगा। आबी रास्ते की बहाली से हसस बाज़ारों में तेज़ी आई है और तेल की कमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया देखने में आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमन मुआहिदा बहुत करीब है और ये ईरान अपना मौजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर रज़ामंद हो गया है, जो मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट थी। जबकि ईरान ने इस दावे की भी तरदीद की है कि और कहा है कि इसके अज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरा कहीं नहीं जा रहा। ईरान ने यह भी खबरदार किया कि अगर अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों ने ईरानी बंदरगाहों से जाने वाली बहरी जहाज़ों को रोका तो अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया जा सकता है। पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा है कि नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में अपनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। इस आबी गुज़रगाह से गुजरने के लिए ईरान से इजाज़त दरकार होगी। मौशी सफारतकारी तेज़, जायका और AIIB के साथ ताउन में पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकातों में तरक्याती ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने जायका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम करते हुए फैज़ाबाद के पानी की फराहमी के मंसूबे को कर्जा प्रोग्राम के तहत पहले मंसूबे के तौर पर शामिल करने को सराहा। उन्होंने बताया कि ग्रांट प्रोग्राम में भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है, जबकि माजी की रुकावटों को बड़ी हद तक दूर कर लिया गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस अमर की निशानदही भी की है। जायका से पाकिस्तान को खालिस अदायगियाँ अब भी मनफी हैं, जिसे फ़ाल कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली के जरिए मुस्बत बनाने पर दोनों फ़िरक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया। दूसरी जानिब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के फ़रोग़ पर जोर दिया और इन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद यूरो बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की माशी बेहतरी पर आलमी तमाद का मज़हर है, जबकि पहले पांडा बॉन्ड का इजरा एक अहम संग मील है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सुनो पी के न्यूज़।